हाँ मोदी जी ऐसे ही जाएंगे जैसे तुम जा रहे हो, जैसे तुम जा रहे हो, और भी ऐसे ही पकड़ेगी पब्लिक उन्हें कि कहाँ जा रहे हो हमारा सामान लेके। जुमले वाली सरकार है, जुमले वाली। अरे अमित शाह कहते हैं ये तो जुमला था। अगर वो मोदी का सपोर्टर है ना तो वो गोबर ही है। ये देश के नाम पे कलंक है और देशद्रोही है। बस इनका पिटना बाकी है मीडिया में। जो मोदी सपोर्टर मिले एक गुद्दी पे मारो खींच के बढ़िया तरीके से। पहला विकास तो यही है कि 14 में आदमी इतना बड़ा पैदा हो जाता है। पहले आदमी पैदा होता था, फिर लालन पोषण होता था, चलना सीखता था, कूदना सीखता था स्कूल, और 14 में सीधा ऐसे पैदा होता है। आप उससे सरकार से सवाल करोगे तो पाकिस्तान चले जाओ। यहाँ तो मंत्री ने बलात्कार किया और उसका घंटा कुछ नहीं बिगड़ा। जिसका 15,500 में खर्च चल जाता हो, ठीक, और 15,500 को बहुत बड़ी सैलरी मानता हो, उससे देश के विकास की उम्मीद करोगे? 9 सालों में इतना विकास हुआ है कि किसी और सरकार में नहीं हुआ। ये पैदा भी तो 9 साल में ही हुए हैं, 2014 में पैदा हुए हैं। पहला विकास तो यही है कि 14 में आदमी इतना बड़ा पैदा हो जाता है, इससे पहले पैदा ही नहीं होता था। पहला विकास तो यही है, पहले आदमी पैदा होता था, फिर लालन पोषण होता था, चलना सीखता था, कूदना सीखता था स्कूल, और 14 में सीधा ऐसे पैदा होता है। भाई एक बात बता रहा हूँ तुम्हें, बहुत क्लियर ऑन कैमरा बता रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अरे सुन तो लो यार, ठीक है सुनो। सुनो, अरे सुन लो, अभी कुछ कहा ही नहीं है, करंट दौड़ गया यार। सुन लो पहले, मन भड़केगा। पहले उत्तर का प्रत्युत्तर सुन लो। ये जो है औरंगजेब के जमाने के पैदा हुए हैं। देश में आप शिक्षा की बात करोगे, बेरोजगारी की बात करोगे, भुखमरी की बात करोगे, स्वास्थ्य की बात करोगे, तो इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। आप अपने एजुकेशन की बात करोगे तो इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। आप उससे सरकार से सवाल करोगे तो पाकिस्तान चले जाओ, उसका ये कहना है। क्यों चले जाए भाई, हम आपसे सवाल करने बैठे हैं। शास्त्र में भी तर्क दिया था। इनका कहना हमने शेर पाला है। अरे शेर पाल, औरंगजेब की बात कर लेते हैं। सुनो, अरे सुनो, अरे यार भाग रहे हैं कल आना टाइम, भाई साहब से कह रहा हूँ टाइम लेके आना, मैं रहूंगा। एक शेर सुन लो मेरा, एक शेर सुनो। अरे शेर सुनो, शेर सुनो, शेर अभी तो आए हो। अरे सुनो शेर, सुनो शेर, अभी तो आए हो, ठहरो जरा चले जाना, लगेगी देर जरा हाले दिल सुनाने में। सुनो सुनो, अरे बता, हाले दिल तो अभी पिछले जो हाले दिल, अरे सुन लो, मैं जवाब दे रहा हूँ उसका, ज्यादा टाइम नहीं। अभी हाले दिल 9 साल से सुना रहे हैं, अगले 5 साल तक फिर सुनाएंगे, इसके भविष्य तक। अरे हाले दिल सुनाना भविष्य थोड़ी। 5 मिनट तो रुक जाइए। अरे सुनो, 5 मिनट तो रुक जाओ। अरे सुनो, ऐसे ही मोदी जी चले जाएंगे तुम्हारी तरह। सुनो, हाँ मोदी जी ऐसे जाएंगे जैसे तुम जा रहे हो, जैसे तुम जा रहे हो, और भी ऐसे ही पकड़ेगी पब्लिक उन्हें कि कहाँ जा रहे हो हमारा सामान लेके। ऐसा पूछेगी मोदी जी से। पब्लिक उन्हें उस सत्ता पे पहुंचा दी, कहाँ विरोध करने वाले। मेरी बात सुनो, एक मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनते जाओ। 1 मिनट सुनोगे नहीं सुनोगे? एक पोस्ट के लायक जब इंसान होता है ना तो उसे वो पोस्ट दी जाती है। और जब मेरी बात सुना भी, सुन तो लो, सुन तो जाओ, सुन तो यार, जब लायक थे तो आए थे, जब लायक थे तो आए थे। समझो यार, अब नालायक है तो जाएंगे। 1 मिनट सुन लो। अरे लगा है यार, जाने दो। कल आप जो अभी तक तो आप सुनने के तैयार नहीं, आप जा रहे हैं कहने के बाद जाएंगे, बस मन की बात ही करते हो क्या? जैसे मोदी जी करते हैं मन की बात। सुनो गई ना, मैंने मेरी बात है, मन की बात करते हो, मन की बात करते हो। मोदी जी की तरह हो, मोदी जी हो तुम। मोदी जी की तरह नहीं, आप मोदी जी हो। बिल्कुल, मोदी जी विकास किए हैं, उनके साथ हूँ। कौन से? उनके कौन सा विकास कराया? तुम्हें तो कभी से गिनती नहीं आ रही। सही कहा है, विकास तो बेटा मार दिया काउंटर में। वो यही है विकास दुबे ने मार दिया। 1 मिनट, इनका विकास दुबे का नाम की है ना, वो सरकार है जिसमें कोई जातिवाद नहीं है। क्या विकास दुबे कौन सी जातिवाद नहीं बताओ? हिंदू मुसलमान कैसी जातिवाद? सुनोगे
कोई था? मेरे क्वेश्चन क्या है? तुमने कितना दिया है? अरे एक कितना दिया तुमको? अरे चिल्ला- 1 लाख रुपए दिए थे तुमको? कितना मिला? हाँ, इसके तुमको पहले- बता दो। इसके पहले क्या नहीं था? इसके नीचे पहले क्या नहीं था? अरे क्या नहीं जुमले था? वाली ये बताओ। सरकार है। हाँ जुमले वाली सरकार है, जुमले वाली। इसके पहले अरे अमित शाह कहते हैं अभी तो जुमला था, कौन जुमला कौन था? जो गृह मंत्री बैठे हैं हमारे। 370 जुमला दिखाया। जुमले की सरकार पूरा पूरा बयान है, वीडियो है बकायदा। उन्होंने कहा ये सब तो जुमला है। कहीं मजाक हो रहा है, कभी सरकार चलाने में कांग्रेस ने कहीं मजाक हो रहा है, मजाक हो रहा तरीके से कहीं सुनो। थी। हाँ नहीं सुनो 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 ये भाई हाँ बताइए, अभी देखिए। देखो भाई साहब, सरकार क्या देगी? मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। पता है हमें भी कभी कभी गलतफहमी हो जाती थी। हम पहले बीजेपी भक्त उसको मानते थे या मोदी भक्त उसको मानते थे जिसके गले में संतरी गमछा मिलेगा, कपड़ा गंदा संदा मिलेगा, ठीक है, चरस गांजा पिया मिलेगा, ठीक है, घर की हालत खराब होगी, ठीक। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ आने के बाद ये पता चला कि चाहे कोट पहना हो, पैंट पहना हो, चश्मा लगा हो, वेल ड्रेसअप हो, कबाड़ ड्रेसअप हो, कैसा भी हो, अगर वो मोदी का सपोर्टर है ना तो वो गोबर ही है। गोबर है? हाँ बिल्कुल, उसके मुंह से वेस्ट ही निकलेगा और फर्जी चीज निकलेगी। और ये सारा ज्ञान है ना इनका, फेसबुक वाला व्हाट्सएप वाला ही है, तथ्य का कुछ लेना देना नहीं है इनसे। 9 साल में मतलब मोदी सपोर्टर का अपमान कर रहे हैं यार। अरे बिल्कुल, ये देश के नाम पे कलंक हैं और देशद्रोही हैं। बस इनका पिटना बाकी है मीडिया में। अब इनको अभी तक तो बेइज्जती थी। मैं तो खुद आग्रह करूंगा जहाँ मिले वहाँ रपटा दो उसको। जो मोदी सपोर्टर मिले एक गुद्दी पे मारो खींच के बढ़िया तरीके से। मतलब सरकार है उनकी? हाँ, अरे सपोर्टर की सरकार थोड़ी है भाई। जो मोदी का सपोर्टर मिले जो फालतू बात करे कि विकास हो रहा है, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है और झूठ बोलने वाले को एक लगाना जरूरी है, ठीक है। तो मोदी जी भी तो कह रहे 9 साल बेमिसाल। अब 9 साल बेमिसाल, वो कांग्रेस के टाइम की बात कर रहे थे वो, कि कांग्रेस के टाइम पर जो 9 साल रहे वो बेमिसाल हैं। तुम समझ नहीं पा रहे हो। मोदी जी जो कह रहे हैं वो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, वो अपनी बात नहीं कर रहे हैं। कह रहे विदेशों में डंका बजा मोदी की वजह से आज। अब एक बात बताओ, मुझे बताओ डंका बजता कब था? डंका पुराने ज़माने में बजता था जब लोगों को कोई अनाउंसमेंट देनी होती थी। और डंका बजने का अर्थ समझ रहे हो कि वापस पीछे ले गए हैं देश को। आज कुछ होता तो रेडियो बजता, टेलीविज़न बजता, डंका थोड़ी बजता साहब। सूचना देने के बहुत तरीके हैं, ईमेल आता, ठीक है, और डंका थोड़ी बजता। बैकवर्ड हो गए मोदी जी। अब बताओ भाई, विदेशों में डंका बज रहा है। मणिपुर जब हुआ था तो विदेशों में खूब डंका बजा था, वीडियो जब वायरल होती है तो। भाई हर साल अब किसी भी कंपनी में आप काम करो, किसी भी कंपनी में भी एक माँ बहनें सुरक्षित है इस सरकार में। मेरी बात सुनो, मैं भी किसकी? एक लड़की अभी जवाब नहीं, फिर आपके पास आएंगे। नहीं, 1 मिनट, नहीं सब बिल्कुल याद सुनूंगा तुम्हारी। एक अच्छा बोल रहे हो तुम, किसकी माँ बहन सुरक्षित है? ये मैं तो मेरी तो सुरक्षित है। एक बात बताओ, सुरक्षित कौन होता है? जिसको सेल्फ डिफेंस आता है वो सुरक्षित होता है, नहीं होता? अगर लड़कियों को सेल्फ डिफेंस आ जाए तो सुरक्षित होंगी, और अगर वो लड़कियां पहलवान हो तो और ज्यादा सुरक्षित होंगी। तो फिर पहलवानों ने बीजेपी के सांसद पर मुकदमा क्यों लगवाया कि बलात्कार करने की कोशिश करी? भाई उसकी गलती होगी जब ये मुकदमा लगवाया है। ये तो वो देखें। चलो ठीक है, देखो सरकार में ऐसा बात नहीं, 100% में नहीं। 10-5 लोग ऐसे निकलते हैं, ऐसी बात तो मैं नहीं कह रहा। बिल्कुल सुनो बिल्कुल सही, कोई भी नहीं है। सुनो बिल्कुल सही बात है। पता है बलात्कार पहले भी होते थे, बलात्कार अब भी होते हैं। पता है बलात्कार पहले और अब में क्या फ़र्क है? पहले जब बलात्कार होता था ना तो देश सड़कों पर आ जाता था, कैंडल मार्च निकलते थे, सरकारें हिल जाती थी और मंत्री का इस्तीफा हो जाता था। जिसने नहीं किया होता था ना, जिसकी जिम्मेदारी होती थी कार्रवाई करने की, होम मिनिस्टर की, उसका इस्तीफा हो जाता था। यहाँ तो मंत्री ने बलात्कार किया और उसका घंटा कुछ नहीं बिगड़ा। और उल्टा सुनो, विश्व कुश्ती संघ की सदस्यता चली गई मगर उसका पद नहीं गया। ये हुआ है सरकार में, ठीक। इसे कहते हैं कलंक, और यही है बीजेपी का कलंक, ठीक। अगर देखो सुनो, सपोर्ट करना अलग बात है, एक गलत को गलत बोलना भी चाहिए। नहीं, जो गलत है वो गलत मैं बोल रहा हूँ, मैं मना तो नहीं किया। गलत है ना? भूषण गलत होगा तो गलत बोला जाएगा। आप कह रहे हैं सरकार फिर चाहिए? हाँ सरकार यही चाहिए, सरकार यही चाहिए। तो जब यही सरकार चाहिए होगी तो ब्रजभूषण फिर आएगा, फिर माँ बहन का बलात्कार करेगा। अरे वो कोई इलाज निकाला जाएगा, ऐसी बात तो नहीं। सरकार है, कोई इलाज तो निकलेगा। इलाज तो निकल ही नहीं रहा है। तुम्हारे भाई कोई आगे इलाज तो जरूर निकलेगा। ऐसी दिल्ली बात पुलिस कह रही है कि हाँ उन्होंने बलात्कार करने की भाई कोशिश करी। बलात्कार किया है। महिला पहलवान है, सुनो जो महिला पहलवान थी वो किसी की माँ बहन बेटी नहीं वो भी थी, होगा तो नहीं, तो फिर कार्रवाई कब होगी? हम कब कह रहे हैं कि नहीं? अच्छा सुनो, जैसी हमारी वैसी वो भी। अच्छा महंगाई वगैरह है कुछ नहीं है? बताओ। महंगाई वगैरह हमारे लिए कुछ नहीं है, बढ़िया पैसा मिल रहा है कंपनी से, वैसे कमा रहे हैं हम। अब मैं सुपरवाइजर हूँ, बढ़िया पैसा मिल रहा है। अब भी मेरा 425 रुपये बढ़ के मिला है, इससे मतलब दीपावली पे। अच्छा पेट्रोल कितने रुपए लीटर लेते हो? पहले ले रहे थे तो काम भी तो सुना इतना बढ़ाया है। दुनिया भर के स्विगी है, जोमेटो पहले ये थे, ये कहाँ से आ रहे हैं? ऑनलाइन काम दे रहा है वो, काम करो पैदा बतेरा। नहीं, एक मिनट, पहले स्विगी जोमेटो की बात कर रहा हूँ। सुनो, स्विगी आज स्विगी का ही बता देता है ना, स्विगी का भी नहीं पता। स्विगी करते हो ना, बताता हूँ। स्विगी कंपनी जब पहली बार आई तब एक ऑर्डर का मिनिमम ऑर्डर का 80 रुपये मिलता था। किलोमीटर 2 हो, किलोमीटर 4 हो, उसके ऊपर पर किलोमीटर का अलग पैसा मिलता था, ठीक। आज 15 रुपये मिलता है मिनिमम ऑर्डर,
हैं, ये हुआ है सरकार में। 15 रुपए ऑर्डर मिलता है तो ऑर्डर भी तो दबा के मिल रहे हैं। पहले हमें 2 या 3 ऑर्डर मिल रहे हैं, हमने भी किया ऐसी बात नहीं है। एक मिनट ऑर्डर दबा के मिल रहे ऑर्डर कितने मिल हैं। रहे हैं? पहले जो स्विगी में थे वो प्रतिमा कमा रहे थे 40,000 50,000। किसी ने नहीं ठीक कमाया, है। किसी ने नहीं। बताइए महंगाई वगैरह मुद्दा क्यों नहीं है आपके लिए? भाई महंगाई मुद्दा मुझे तो कोई दिखा नहीं है। मेहनत करोगे क्या महंगाई है? अच्छा, एक पैसा भी उतना बढ़ रहा है। पहले 6,000 8,000 रुपए मिलते थे। प्याज महंगे है, प्याज 10 सब्जी में एक सब्जी महंगी हो तो उसका क्या मतलब सारी है? सब्जी होगी हो जाने दो। अभी महंगी होगी, प्याज महंगी होगी। ये बताओ कल परसों हमने तो टमाटर कै रुपए किलो खाए, उसके लिए वो भी तो महंगा हुआ। भाई किसानों के लिए भी तो होना चाहिए। दीपावली आ रही है भाई, मेरे गांव में प्याज किसानों को कहाँ मिल रहा है वो? अरे किसानों किसानों से 4 रुपए में खरीदा, 40 रुपए में 4 रुपए को खरीद रहा पागल किसान। आज के जमाने में कोई पागल नहीं है। महंगाई का किसान मतलब ही नहीं पता। अरे गुरु, महंगाई का मतलब होता है भ्रष्टाचार। जब कोई चीज महंगी होती है और पहले का सस्ता स्टॉक होता है तो भाई दुकानदार उस स्टॉक को रोक लेते हैं और सस्ते स्टॉक को महंगा करके बेचते हैं। ये करप्शन होता है, इसलिए महंगाई से दिक्कत होती प्याज का तो है। सीजन चालू हुआ है सरसों का तेल, चालू हुआ है। अरे सरसों का तेल क्या रेट है? कहाँ से तुमने स्टॉक लगा सरसों रखा का है? तेल बताइए। सरसों का तेल तो भाई सरसों नहीं है महंगी। अरे 40 से 50 रुपए किलो है। 40 सस्ती क्यों नहीं कर रही हो? पहले क्यों नहीं थी महंगी? 40 अरे कांग्रेस की गवर्नमेंट में दाल, सरसों, पेट्रोल महंगा क्यों नहीं हो रहा था? 40 रुपए किलो सरसों। भाई सुनो, मनमोहन सिंह की सरकार में इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल महंगा था, वो सब्सिडी लगा के यहाँ सस्ता बेच रहा था। अभी सस्ता है इंटरनेशनल मार्केट में और ये महंगा बेच रहा है। ठीक क्यों भैया? और सुनो GST कितना काम लोगे तुम? पहले ऐसे कमाते थे। मेरा मोदी तुम कितने लोग मर्जी से चुन सकते हो, कोई सा भी ले सकते हो। कौन सा काम है ये? ऑनलाइन दिखा रहा हूँ ना, पहले ये थे हमारे लिए। काम है ये ऑनलाइन जो बता रहे हैं भाई साहब, स्विगी जोमेटो, ये ऑनलाइन स्विगी जोमेटो ही दिखा रहा हूँ मैं इनको। पहले करेगा 80 रुपए ऑर्डर मिलता था, अब ये ऑटोमेटिक। आप सरकार की योजना है इनके हिसाब से और जोमेटो सरकार की योजना है ये? नहीं, इसमें सरकार की कोई योजना नहीं है। इसमें कोई सरकार की योजना नहीं है। सरकार ने क्या किया? इसमें भाई सरकार ने सब कुछ किया, क्या नहीं किया तुम बताओ, मुझे बताओ ना, ये क्या नहीं किया सरकार ने? बताता आप बताओ हूँ। क्या सरकार ने एक भी यूनिवर्सिटी नहीं खोली, हॉस्पिटल नहीं खोले, ठीक है, और एजुकेशन पे GST लगा दी। सरकार ने ये गड़बड़ करी। ठीक, दूसरी बात बता रहा हूँ, महंगाई पे कंट्रोल नहीं किया, इन्फ्लेशन पे कंट्रोल नहीं किया। ठीक, कोरोना में लोगों की मदद नहीं करी। ठीक, और 5 किलो राशन के नाम पर ठग दिया। आज तुम कहते हो 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है 5 किलो। इसका क्या मतलब है? देश की 80 करोड़ आबादी भूखी है, गरीब है। भाई 80 करोड़ आबादी जिस देश में गरीब होगी वो देश तरक्की करेगा। वो देश से क्या मतलब? इन्हें तो अपना पे से मतलब है। अपने आप ऐसे नहीं यार, देश से क्यों नहीं यार? देश क्यों भारत में देश से क्या मतलब नहीं है? मैं अकेले सुनो मेरे अकेले से थोड़ी हो जाएगा। पहले और बता रहा हूँ 40,000 कमाने की बात सुन लो, मैं बता रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ। सुनो, 40,000 कमाने की बात सुन लो भैया की, अगर तुम इनके अकाउंट में 40,000 क्रेडिट सैलरी दिखा दोगे तो मैं भी बीजेपी को वोट दूंगा 20 से। भाई मुझे देखो 15 कुछ रुपए मिलते थे, 400 रुपए मेरे 6 महीने में बढ़ते हैं, 500 700 जो भी है, अब 15 432 रुपए के। यही मोदी जी का विकास है, धनाधन बढ़ता है, धनाधन घटता है। 432 बताए मैंने अपने, 432 इस महीने में रहे मेरे लास्ट महीने में, तो क्या लोगे भैया? और सुनो, सरकारी रेट बढ़ रहा है, 432 का चल रहा है, A+ रेट का। बच्चे हैं, एक मिनट, बच्चे हैं तुम्हारे? 2 बच्चे 2 बीवी हैं। 2 बच्चे 2 बीवी? हाँ 2 बीवी। एक हिंदुस्तानी एक मुसलमानी, दोनों मेरे पे। देख लो, 2 बच्चे 2 बीवी। ठीक, एक आदमी पे राशन का एवरेज खर्च कितना आता है पता है? जो भी आ रहा हो कितना आता है? मुझे मिलता है। बचा कितना लेते हो महीने में? 19 किलो राशन। अरे तुम बचेगा क्यों नहीं? कितना बचा रहे हो? पहले तुम अपनी कंपनी से कौन सी कंपनी में काम करते हो तुम? मैं सेक्टर 63 C49 में, सेक्टर 63 C49 मेटल वेयर है, ये बेल्ट कौन बनते हैं? आपके अंदर कितने वर्कर काम करते हैं? मेरी कंपनी 500 से कुछ ऊपर ही है, 500 से ऊपर ही। 500 वर्कर हैं। आपकी सैलरी क्या है? मेरे अब तक 15 432 और बढ़ा दिए हैं? 15,500। 15,500। आप अपने मैनेजमेंट के पास कितनी बार वर्कर के फेवर में आप गए हो लेकर के? हाँ, कितनी बार गए आप? कितनी बार मैनेजमेंट के सामने आपने फेवर किया है? आप देश की तो बात छोड़ो, आप अपनी कंपनी की बात करो। अरे जिसका 15,500 में खर्च चल जाता हो, ठीक, और 15,500 को बहुत बड़ी सैलरी मानता हो, उससे देश के विकास की उम्मीद करोगे? जो 15,500 को विकास मानता हो और जो 15,500 को डेवलपमेंट में, उससे देश की उम्मीद करोगे? चलिए ठीक है, देखा आपने, हमने बातचीत करी और लोगों से जाना कि 2024 में जनता का मुद्दा क्या है और जनता किन मुद्दों पर वोट करना चाहती है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें।